जय माता दी गाइस, कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखे। माँ भगवती जितने भी हमारी यूट्यूब फैमिली, हमारे भाई, हमारी बहनें, माँ भगवती उन सब की इच्छा पूरी आप करिएगा। और सुबह के 5:30 बज रहे हैं, हम निकल लिए हैं मॉर्निंग वॉक के लिए। तो देखिए रास्ते में कोई नहीं दिख रहा है, लेकिन हम डेली निकलते हैं। और ये माँ भगवती की लगन है कि माँ भगवती की पूजा के लिए 2 पुष्प लेने आते हैं। तो इस समय ठंडियों में पुष्प बिल्कुल नहीं मिलते हैं, लेकिन ये है रात रानी का पेड़। 100 पुष्पों के बराबर ये एक पुष्प होता है और ये रात में ही खिलता है। जैसे ही सूर्य भगवान की रोशनी पड़ती है वैसे ये पुष्प नीचे गिर जाते हैं। लेकिन अगर जमीन का भी ये पुष्प भगवान में चढ़ाया जाए ना, तब भी प्रभु जी प्रसन्न हो जाते हैं। तो माँ भगवती में आप चढ़ा सकते हो, भोले बाबा में चढ़ा सकते हो। और मॉर्निंग वॉक करने के बाद ना हम आते हैं, फिर गेट के बाहर धुलाई करते हैं, क्योंकि यहाँ ना डॉगी बैठे रहते हैं। तो ये डॉगी तब तक मतलब 6:30 बजे तक उठ जाते हैं। और आज ना हम काफ़ी लेट हैं, क्योंकि बच्चों की भी छुट्टियां चल रही हैं और पतिदेव का भी आज फास्ट था, मंगलवार का दिन था। तो इसीलिए कोई जल्दी नहीं है। तो हम सोच रहे थे कि अच्छे से यहाँ की साफ़ सफाई पहले कर लेते हैं। और जो डॉगी के बोरा वगैरह है ना, इनको भी हम धूप में डाल देते हैं। तो यहाँ पर हम पुष्प भी थाली में निकाल लिए हैं और देखिए थोड़ी थोड़ी करके इतने पुष्प निकल आते हैं। और बच्चे जब तक सो रहे हैं तब तक हम बच्चों की नाश्ते की भी व्यवस्था करके रख लेते हैं, क्योंकि जब ये जग जाएंगे ना, अगर देख लेंगे कि माँ ये कुछ ग्रीन ग्रीन आटे में डाल करके मैश कर रही है, तो बच्चे खाने वाले नहीं हैं। तो यहाँ पर हमने भथुआ को ही बॉयल कर लिया था। आटे में थोड़ी सी हमने अजवाइन लिया है, नमक लिया है और 1 चम्मच रिफाइंड लिया है। आप रिफाइंड भी डाल सकते हो, कड़वा तेल भी डाल सकते हो, देसी घी भी डाल सकते हो। तो यहाँ पर हम जो उबला हुआ भथुआ था उसको भी हमने डाल लिया। और देखिए पानी इसमें हम बिल्कुल नहीं डालते हैं जब इसको हम बॉयल करते हैं। भथुए की कचौड़ी का आटा हमने गूंद करके रख दिया। इधर हम गूंद लेते हैं रोटी वाला आटा। और आटा गूंदने के बाद ना फिर हम लगाएंगे पोंछा। इसके बाद ही हम नहाएंगे। सूरज भगवान को जल देने के बाद ना तो हमने बना लिया है सब्जी, आलू टमाटर मटर की। और इधर बना देते हैं कचौड़ी, क्योंकि बच्चे भी रेडी हैं नहा करके। तो इन लोगों को पहले नाश्ता करा देते हैं, इसके बाद ही हम करते हैं पूजा, क्योंकि हम डेली ना दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। तो इन लोगों को नाश्ता कराने के बाद ही हम करेंगे। पहले करते हैं आरती। अम्बे तो है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरी ही गुणी गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माता तेरे भक्त जनों पर भीड़ पड़ी है भारी, दानों दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवार। 100 सिंहों से बलशाली, अष्टभुजाओं वाली, मैया भंवरी से उबारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर। इसको छत में बैठ करके काटेंगे और कद्दूकस करेंगे। फिर आज इसका बनाएंगे हम हलवा। अपने लिए नहीं, फलाहार बना करके रख देंगे। जब भिक्षा मांग करके आएंगे तो दही के साथ इसको खाएंगे। और ये हम लौकी लिए खड़े हुए ना तो बच्चे हंस रहे हैं। और हमारी यूट्यूब फैमिली, हमारी बहनें, हमारी भतीजी, आप लोग ना अपनी बुआ को इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो। हम अपने लिए नहीं, आप सब लोगों के लिए माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं। आप लोग ऐसे कमेंट करते हो कि लड़की की जॉब लग जाए, भिक्षा भी देना चाहते हो। आप सब लोगों के लिए माँ भगवती से प्रार्थना करती हूँ, वो तो सबकी प्रार्थना सुनने वाली हैं। और जो भिक्षा वाला हम काम करते हैं ना, आप सब लोगों के लिए यही करते हैं। और अगर आप लोग भिक्षा भी देना चाहते हो, अगर आप कानपुर से हो, तो कानपुर से ऐसे बहुत से भक्त हैं, हमारी बहनें हैं जो आती हैं, सिद्धार्थी माता से जुड़ी हुई हैं, अम्मा भगवती के भंडारे में आती हैं, वो लोग भिक्षा भी देती हैं। तो एक बार आप लोग कोशिश करिए, तेलीबाग आप आइए। जब आप आ जाएं तो आप हमको कॉल कर सकते हो और मैसेज भी कर सकते हो। हम तो कहते हैं इंस्टाग्राम में आप अपना नंबर दीजिए और आप लोग अपने हाथ से ही भिक्षा जमा करिए। माँ भगवती
सब पे कृपा करेंगी। ऐसे मक्खन पक रहा है, हम चल रहे हैं लौकी लेके। ही मैया रानी बहुत हैवी लौकी है। हमारा मक्खन पक रहा है, धीरे धीरे पकेगा। तो ये हैवी लौकी लेकर के हम चल रहे हैं छत में। हे मैया रानी पार लगाओ, इतनी भारी है, देखने को है शरीर इतना हैवी है, गुब्बारे की तरह ना फूला रहता है, लेकिन ज़्यादा ना ताकत नहीं है। मीना आ रही तो दोनों कस करेंगे। तो हम आ गए हैं धूप में, आराम से बैठ करके काटते हैं लौकी। और ये लौकी ना बहुत ही टाइट है। तो अगर आप लोग भिक्षा के विषय में और कुछ पूछना चाहते हो तो ज़रूर पूछेगा। और आज हम जाने वाले हैं भिक्षा मांगने, जहाँ जहाँ बहनों से। वैसे तो हम काफ़ी समय से भिक्षा मांग रहे हैं, अभी तक आप लोगों से किसी से नहीं मिलवाए हैं, लेकिन आज अपनी बहनों से मिलवाएंगे जहाँ जहाँ मांगते हैं भिक्षा। और हमारी बहनें कितनी प्यारी हैं, कितनी अच्छी हैं, और हमारी यूट्यूब फैमिली आप लोग भी बहुत अच्छे हो। तो यहाँ पर हम देवरानी जेठानी धूप का आनंद ले रहे हैं, और आपस में ना बहुत सी ऐसी बातें चल रही हैं कि हंस रहे हैं। और मीना कुछ ऐसे बीच बीच में बोल देती ना, कितनी हंसी आती है। छिलका ना हमें डिब्बे में भर रहे थे, तो हमको याद आ गया कि बचपन में ना जब अम्मा लोग लौकी काटती थी तो हम क्या किया करते थे। हम और मीना हंस रहे हैं, लौकी कुछ ऐसे बीज ना पकड़ करके ऐसे कहते थे, बीज बीज हमारी शादी किधर होगी, ऐसे कर देते थे। वो उधर गए, हमारी शादी उधर हो गई। तो इस जन्म तो शादी हो गई प्रतापगढ़ में। अब देखिए अगले जन्म कहाँ होती है, अगले जन्म क्या होते हैं। मानुष का जन्म पाते हैं कि चिड़िया जानवर का पाते हैं, कुछ पता नहीं। अगर अच्छे कर्म बना करके रखेंगे तो हो सकता है माता रानी फिर यही जन्म देंगी कि माता रानी की भक्ति भजन करेंगे। मीना धूप में इतनी कहाँ बैठ गई हो? गेहूं चलाने जा रहे हैं। अच्छा हाँ, आज गेहूँ भी तू ले गए है ना, तो गेहूँ जा रही है चलाने। तो ये हमारे अपने काम। थोड़ी बहुत हंसी मजाक भी हो गया यहाँ पर बैठे बैठे धूप में। तो यहाँ पर हमारा घी भी पक गया है, इसको छान करके रख देते हैं। और सच बताए ना, हमको ना अपनी यूट्यूब फैमिली से इतना प्यार हो गया है, अपनी बहनों से, अपनी भतीजियों से, अपने भाइयों से। एक फैमिली की तरह आप लोग, जैसे अपना खुद का परिवार होता है ना, वैसे आप लोग हो गए हो। अगर एक दिन भी आप लोगों के कमेंट नहीं पढ़ते हैं या ब्लॉग नहीं डालते हैं तो एकदम से मन उदास सा रहता है, लगता है हमारी फैमिली कैसे क्या होगी। कम से कम आप लोग कमेंट करते हो तो हमको अच्छा लगता है कि आप लोग ना हमारे ब्लॉग से खुश हो। और कहीं ना कहीं माँ भगवती की कृपा है जो हम आपको मिले और आप लोग हमको मिले, क्योंकि प्रभु के बिना और माँ भगवती की कृपा के बिना तो कुछ भी नहीं, एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो यहाँ पर हमारा सिंपल वाला हलवा बन गया, और अब इसमें हम डाल देंगे शक्कर। और ये वाला हलवा ना लौकी का बहुत ही टेस्टी रहता है। आप लोग भी ऐसे ही लौकी का हलवा सिंपल वाला बना करके खाइए। सच बता रहे ना, एकदम से रुष्ट पुष्ट रहेंगे। आपकी दीदी ना यही सब खा करके इतना भाग दौड़ कर लेती है। ज़्यादा हम कुछ भी नहीं खाते, ना तो तेल मसाले वाली चीज़ें खाते हैं, ना तो हमको बाहर की कोई चीज़ें पसंद हैं। और सिर्फ ये माँ भगवती की कृपा है। और आप लोगों के इतने प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं, हम माँ भगवती से ज़रूर प्रार्थना करेंगे कि आप सब लोगों की इच्छा माँ भगवती पूरी करें, जैसे कि हमारी करती हैं। वाला हलवा हमारा बन गया लौकी का, तो आप लोग भी खाइए, हम भी खा रहे हैं। ज़रा टेस्ट पहले करते हैं। बहुत ही टेस्टी हलवा है, सच बताएं। मीना से बोल रहे हैं कि आओ तुम भी खा लो, बहुत ही टेस्टी हलवा बना हुआ है। दो तीन दिन से ना हम लोग सोच रहे थे लौकी किसको दें, कभी सोच रहे थे मालिन को दे दें, कभी सोच रहे दूध वाले भैया को दे दें, लेकिन इतनी टाइट थी ना, किसी को भी अगर देते ना तो वही हमको गाली देता कि इतनी टाइट लौकी दे दिए हैं। लेकिन देखिए थोड़ी समय में ना लौकी में थोड़ी सी मेहनत कर लिए हैं, लेकिन इतना टेस्टी हलवा बन गया। इसको ना 2-3 दिन हम आराम से खाएंगे, और ठंडियों में वैसे भी खराब होने वाला नहीं है। लौकी का हलवा खाओ, बहुत ही टेस्टी है। नहीं, बच्चे कहाँ खाने वाले, बच्चों को ना तो बस वही मैगी पास्ता ज़बरदस्ती है जो खिला देते हैं। इस तरह की चीज़ें कभी नहीं खाते। लौकी की सब्जी भी नहीं लोग खाते हैं, लेकिन हरी सब्जियां ना खाना चाहिए। खुद भी खाइए, बच्चों को भी खिलाइए। तो हम बच्चों को खाना खिलाने के बाद ना अब निकल रहे हैं भिक्षा मांगने के लिए। देखिए अभी तो घर से ना लौकी का हलवा खा करके आए, और हमारी दीदी जी ना बना करके रखी है आंवले का हलवा। मुरब्बा तो होता है कि जो खड़ा आंवला होता है गोद करके मुरब्बा बनाया जाता है, लेकिन देखिए अब दीदी जी से पूछ रहे हैं कि आप कैसे बनाई हैं आंवले का हलवा। जय माता दी बोल रहे हैं आप लोगों से। और दीदी के यहाँ जल्दी ले लेते हैं हम भिक्षा, और थोड़ी सी
हलवा भी टेस्ट करते हैं कि आंवले का हलवा कैसे बना। फर्स्ट टाइम है खाने जा रहे हैं कि कैसे बना है आंवले का हलवा। इतना टेस्टी था, हमने कटोरी बिल्कुल सफ़ा चट कर दिया। और दीदी ने ना मेवा डाल करके बनाया था आंवले का हलवा। इस बार ना जब सासू माँ कुंभ मेले में जाएंगी ना तो उनके लिए हम बनाएंगे। हमने दीदी से ना पूरी मतलब सीख लिया है कि दीदी ने कैसे बनाया है, और जब बनाएंगे ना तो आप लोगों के साथ भी इसकी रेसिपी शेयर करेंगे। और दीदी जी के ना भाव इतने अच्छे, माता रानी की बहुत बड़ी भक्त है, हर साल हमको भिक्षा देती है। तो जल्दी हम लेते हैं भिक्षा, इसके बाद जाते हैं यहाँ से। नहीं दीदी अब हमको जल्दी भिक्षा दीजिए। या ऐसे कहा बट्टा बट्टा क्या है, क्या क्या क्यों रो रहे बाबू? उधर देखो 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 क्यों देखो रो रहे देखो। हो? जय माता दी। बाय बाय बाय। अरे कोई बात नहीं, आप ब्लॉगिंग में नहीं लेंगे। देखिए यहाँ दीदी जी क्या है ना, जबरदस्ती हमको खिला रही हैं, अलसी के लड्डू खिला रही, कह रहे खा लो, तुमको ना इस समय बहुत मेहनत पड़ रही, बहुत दौड़ भाग कर रहे हो, माता रानी की भिक्षा मांग रही हो। तो देखिए इतने मोटे होते जा रहे हैं खा खा करके, लेकिन खा रहे गाइस, आप भी खाइए। और बहुत ही टेस्टी लड्डू होंगे। अभी तो हम खाए नहीं, लेकिन अब खाने कहाँ से मोटी हो पहले ये बताओ। नहीं अरे दीदी अभी हम ना वहाँ थे, मायके गए हुए थे ना, तो मोटे हो गए, पेट वोट निकला हुआ है, सब भी हो गए, चेहरे से नहीं दिखते हैं लेकिन मोटे हैं। कहीं नहीं मोटी, एकदम वो भी ना हो जाओ कि फिर आप लोग ये मत कहिएगा कि हर एक चीज में दिखा रहे। अपने भक्तों के घर आई हुई है, माता रानी के भक्त है, यानी सब लोग भिक्षा देते हैं, सबके भाव बहुत अच्छे हैं। तो हम भी लड्डू खाते, बहुत ही टेस्टी लड्डू हैं सच में। लीजिए गाइस यहाँ भी खाइए। क्या है, सिठौरा है, लड्डू मेवे का लड्डू है। अरे वाह, खा खा करके ना। और हमको पता था कि ये बहन हमको जरूर खिलाएंगी, बिना खिलाए हुए हमको जाने नहीं देंगी। अब थोड़ी बहुत तो खाना ही पड़ेगा। देखिए ये दीदी जी के यहाँ हमने अलसी के लड्डू खाया है। और उतनी समय ना दीदी ड्रेस में नहीं सही सी थी, तो कह रही थी हम खाते पीते जा रहे हैं, खूब मोटे तगड़े हो जाए। अरे भगवान चलो हम बहन बहन ना दोनों लोग ना मॉर्निंग काम कर रही हो ना, तो खाना भी जरूरी है उसके लिए। भाई खाते भी चलो, गाड़ी तो तभी चलेगी जब ज्यादातर ना हंसने से, खुश होने से ना शरीर गुब्बारे की तरह फूलता है। हाँ, हमको तो हवा भी सच बता रहे, हवा से भी हम लोग फूलते हैं। हम आ गए घर और लगा लेते हैं झाड़ू, क्योंकि बच्चों ने ना थोड़ी बहुत कुछ खाया पिया, जो भी नाश्ता तो नमकीन बिस्किट वगैरह पड़ा हुआ है। और टाइम ना 4 बज रहे थे, और आज आप अपनी बहनों से मिलवा दिए। हमारी बहनों ने ना इतना हमको मेवा मिश्री खिला पिला दी हैं कि शाम को खाना खाने की भी बिल्कुल इच्छा नहीं है। और हमारी यूट्यूब फैमिली, हमारी बहनों ने कमेंट किया था कि दीदी आप कितनी भिक्षा लेते हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मन में जो इच्छा करे वही आप भिक्षा दे सकते हो। भिक्षा में क्या है कि मुट्ठी बांध करके, जैसे कि हमारा मन करता है कि हमको इतनी भिक्षा में इतनी मनी देना है, उतना ही आप जो हम पोटली लिए रहते हैं उसी पोटली में डलवाते हैं भिक्षा। माँ भगवती की उसी में कैलेंडर पड़े रहते हैं, और मन में इच्छा करके आप भिक्षा दीजिए तो ज़रूर साल के अंदर ही वो भिक्षा पूरी होती है। माँ भगवती ज़रूर सुनती हैं। और हम तो कहेंगे हमारी यूट्यूब फैमिली को, माँ भगवती ऐसी कृपा करिए कि सबकी इच्छाएं पूरी हों। अब शाम के ना 5 बजे बच्चों को जाना था कोचिंग, तो इन लोगों के लिए बना देते हैं नाश्ता। तो यहाँ पर हम बना रहे हैं इन लोगों के लिए मैगी, और तीनों लोग इंतज़ार कर रहे हैं। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अपनी दीदी को, बुआ को ऐसे ही प्यार देते रहिएगा। आप लोगों की साथ की ज़रूरत है, प्यार की ज़रूरत है। इस ब्लॉग का एंड भी करेंगे, और आप लोग भी आ जाइए, बच्चों के साथ मैगी भी खाइए। और शाम के ना अब जा रहे हैं खाना बनाने की तैयारी करने, माँ भगवती की आरती करने। जय माता दी।